नमस्ते। आज हम करने जा रहे हैं TRE 4 हिंदी का मॉक टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, री स्वर का उच्चारण स्थान व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि री स्वर का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ठीक है, इसीलिए यह मूर्धन्य स्वर कहलाते हैं। इसमें ट, ठ, ड, ढ, ण ये भी मूर्धन्य ही है। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। इसमें बोल रहे हैं सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो 5 ऑप्शन दिया गया है। पहला है उत्कर्षता, दूसरा है आशीर्वाद, तीसरा है संग्रहित, चौथा इनमें से कोई नहीं, पांचवा एक से अधिक। तो इसका आंसर आशीर्वाद तो पहले ही गलत है, और उत्कर्षता भी गलत है, और ये संग्रहित भी गलत है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो उत्कर्ष होगा ये ऐसे लिखा जाएगा, उत्कर्ष, कर्ष। ठीक है, और जो आशीर्वाद है वो ऐसे लिखा जाता है, आशीर्वाद। ठीक है, और ये जो संग्रहित होता है वो ऐसे लिखा जाता है, संग्रहित। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखेंगे। संघर्षी व्यंजन का सही समूह कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? तो संघर्षी व्यंजन क्या होता है? श, श, स, ह, ये सब जो है ये संघर्षी, या इसे हम उष्म व्यंजन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो इनके उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग से संघर्ष करके निकलती है, इसीलिए हम इसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसे हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है, किस शब्द में र का प्रयोग रेफ तथा पदेन दोनों रूपों में हुआ है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय में र का प्रयोग और त के ऊपर रेफ का रूप में और ट का पदेन के रूप में हुआ है। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो योग रूढ़ क्या होता है? जो दो शब्द जुड़ के एक विशेष अर्थ बनाता है उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो पांच का क्या होगा? आज का होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि पाठशाला, ये जो पाठशाला है ये तो यौगिक शब्द हो गया। और पीतांबर है, तो पीतांबर का संधि विच्छेद होता है पीत जमा अंबर। और दशानन है, दस जमा आनंद। दोनों ही बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, और दोनों से एक विशेष अर्थ का हमें विशेष अर्थ का पता चल रहा है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। अब छठा प्रश्न है, पंकिल शब्द किस प्रकार का शब्द है? इसका आंसर क्या होगा? तो पंकिल शब्द जो है ये तत्सम है, जो संस्कृत शब्द पंक अर्थात कीचड़ में इत प्रत्यय जोड़ के बनाया गया है। ठीक है, इल प्रत्यय जोड़ के। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ठीक है, सातवां प्रश्न है, किस विकल्प में विकारी और अविकारी शब्दों को जोड़ा सही है? विकारी जिससे विकार उत्पन्न होता है, और अविकारी जिससे विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वनाम, सर्वनाम और संबंध बोधक। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि सर्वनाम विकारी और संबंध बोधक अविकारी का जोड़ा सही है। संज्ञा क्रिया और विशेषण भी विकारी ही होता है। ठीक है, अब आठवां प्रश्न है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किस शब्द में हुआ है?
तो उपसर्ग देखते हैं, उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले जुड़ता है, और प्रत्यय जो शब्द के बाद में जुड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो पहला है ऑप्शन में वैमानिक। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा वी जमा मान जमा इक। और दूसरा क्या है? असहनीय। अ जमा स जमा निय। तो देखिए इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, ए और बी। तो इसीलिए इसका आंसर होगा एक से अधिक। अध्यापिका इसमें नहीं हुआ है, इसीलिए इसका आंसर होगा ई एक से अधिक, क्योंकि ए बी दोनों होगा। नौवां प्रश्न है, अन्वती शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनु जमा इति। ये यन संधि का उदाहरण है, जहां पर ऊ के बाद स्वर ई आने से वह ऊ का वह हो गया है। ठीक है, अब 10वां प्रश्न देखेंगे, निरामीष शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो निरामीष में पहले संधि विच्छेद क्या होगा इसका? इसका संधि विच्छेद होगा नी जमा आमीस, जिसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, जहाँ पे विसर्ग का र में परिवर्तन हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। 11वां प्रश्न है, किस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है? इसमें दोनों पद समान होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, दिन रात। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। ठीक है, 12वां प्रश्न है, भरपेट शब्द का सही विग्रह क्या है और यह किस समास का उदाहरण है? तो भरपेट मतलब पेट भरकर। इसका आंसर क्या होगा? पहला ही होगा, अब यही वह समास। 13वां प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक और संयुक्त दोनों है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैंने खाना बना लिया। इसमें सकर्मक भी है कि मैंने खाना बना लिया, और संयुक्त भी है ये। ठीक है, अब 14वां प्रश्न है, आप सर्वनाम का प्रयोग निजवाचक और पुरुषवाचक दोनों रूपों में किस वाक्य में हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप वहां जाइए, यह पुरुषवाचक मध्यम पुरुष का है, और वह अपना काम आप ही करता है, यह निजवाचक है। तो दोनों में आपका प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। 15वां प्रश्न अब देखते हैं। 15वां प्रश्न है, प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? प्रविशेषण होता क्या है? तो प्रविशेषण होता है जो शब्द विशेषण की विशेषता होता है, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो पहला है ऑप्शन, वह बहुत धीरे बोलता है। यह गाय अत्यंत दुधारू है। तीसरा है, तुम थोड़ा कम खाओ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यह गाय अत्यंत दुधारू है। ठीक है, तो इसमें जो अत्यंत शब्द है, यह दुधारू विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 16वां प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा होगा इसमें से? तो इसमें कौन सा होगा बताइए? हरियाली, पहला क्या है? हरियाली, इसमें ये विशेषण से है, हरियाली किसी की विशेषता बता रहा है, तो ये नहीं होगा। दूसरा है वीरता, ये भी किसी की विशेषता ही बता रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है अपनापन,
ये क्या है? ये सर्वनाम है, सर्वनाम से, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका ये भी है, अपनापन भी है, ये अपनापन भी होगा, ये भी वीरता भी, हरियाली, क्योंकि जो भाववाचक संज्ञा है उसमें विशेषण और सर्वनाम, ये जो तीनों ही भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। 17वां प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण कालवाचक और स्थानवाचक दोनों का बोध हो रहा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुम प्रतिदिन यहाँ आया करो। तो प्रतिदिन यहाँ कालवाचक का हो रहा है, यहाँ स्थानवाचक का बोध हो रहा है, आया करो ये क्रिया विशेषण का बोध हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 18वां प्रश्न है, विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग किस भाव को व्यक्त करने के लिए नहीं होता है? पहला है शोक, दूसरा है हर्ष, तीसरा है तुलना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तुलना। ठीक है, क्योंकि विस्मयादि बोधक अव्यय का हर्ष, शोक, घृणा, भय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है, ना कि तुलना करने के लिए होता है। ठीक है। 19वां प्रश्न है, समुच्चय बोधक अव्यय का कौन सा भेद वैयाधिकरण के अंतर्गत आता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संकेतवाचक। संकेतवाचक हो जैसे यदि, तो, ये समुच्चय बोधक अव्यय वैयाधिकरण मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब हम 20वां प्रश्न देखेंगे, संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है, तो इसका कौन सा उदाहरण होगा? पहला है उसके समान कोई नहीं है, दूसरा है यहाँ तक कि मैं भी सहमत हूँ, तीसरा है तुम और मैं चलेंगे। तो कौन होगा, कौन सा होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि समान, के समान, ये संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, जो संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य भाग से जोड़ रहा है। ठीक है। अब 21वां प्रश्न देखेंगे, किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो आप बताइए, पहला है जनता, दूसरा दल, तीसरा दर्शन। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि दर्शन शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, जैसे कि मैंने दर्शन किए। ठीक है। और ये जो जनता और दल है, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। जनता आ गया, ये इतना बड़ा दल, ये सब। 22वां प्रश्न है, करण कारक का चिन्ह क्या है? इसका प्रयोग साधन के लिए होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि से चिन्ह का प्रयोग करण कारक का और अपादन कारक में भी से का होता है, लेकिन इसमें अलग होने के अर्थ में होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग होता है, अपादान कारक में, और जो ये है करण कारक, इसमें से का प्रयोग होता है। जैसे राम से मेरी मुलाकात हुई, जैसे अपादान कारक में कैसे होगा? जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ऐसे। ठीक है, अलग होने के अर्थ में, जैसे चूहे बिल से निकल गया। 23वां प्रश्न है, किस वाक्य में कर्म वाच्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षियों द्वारा दाना चुगा गया। तो इसमें कर्म वाच्य का उदाहरण है, द्वारा जहां लगा रहता है उसमें कर्म वाच्य होता है, जैसे राम के द्वारा पत्र लिखा गया, ऐसे। 24वां प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द का सही उदाहरण है?
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋतु। ऋतु जैसे गर्मी ऋतु, यह सब एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। और जहाज यह पुल्लिंग है और नेत्र भी पुल्लिंग ही है। 25वां प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद नहीं है? इसमें कौन सा नहीं होगा? तो वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, जो हमें पता है। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयादिवाचक, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि ये सभी उसके भेद है। 26वां प्रश्न है, मोहन पढ़ता है और सोहन खेलता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? इसका आंसर क्या होगा? तो ये तो संयुक्त वाक्य है, क्योंकि दो स्वतंत्र उपवाक्य मोहन पढ़ता है और सोहन खेलता है, इसमें समाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय और से जुड़े हैं ना, इसीलिए इसमें क्या होगा? इसमें होगा संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। 27वां प्रश्न है, किस विकल्प में आश्रित उपवाक्य का सही भेद है? इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, जो बहुत मोटा था। उपवाक्य संज्ञा की विशेषता बता रहा है, ठीक है, इसीलिए यह विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन नंबर बी, मैंने उस व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। 28वां प्रश्न है, वाक्य में विधेय विस्तार का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बाजार जाकर कपड़े खरीदे ये विधेय है, और बाजार जाकर यह क्रिया है, और क्रिया का विस्तार कर रहा है, तो ये विधेय विस्तार हो गया, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो 29वां प्रश्न है, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा माना है, ऑप्शन नंबर सी, रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। 30वां प्रश्न है, किस अलंकार में उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, प्रतीप अलंकार में उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है उसे हम उपमेय कहते हैं, और उपमान जिससे तुलना की जा रही है, तो उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है। उसमें उपमा का उल्टा होता है, तो उपमा का उल्टा होता है प्रतीक अलंकार में, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 31वां प्रश्न है, अस्थाई भाव और संचारी भाव का सही जोड़ा कौन सा है? इसका आंसर होगा पहला है हास और आलस्य। तो हास क्या है? अस्थाई भाव है, और इसका जो संचारी भाव है वो आलस्य हो सकता है। दूसरा है शोक और वितर्क। तो शोक है अस्थाई भाव, और संचारी भाव का वितर्क हो सकता है। क्रोध और निर्वेद, क्रोध है अस्थाई भाव और संचारी भाव का निर्वेद नहीं होता है, तो निर्वेद तो शांत रस का स्थायी भाव है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ये दोनों जोड़ा सही है। 32वां प्रश्न है, दोहा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती है? तो जो दोहा है ना, ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में विषम चरण कौन सा हुआ? एक और तीसरा, पहला और तीसरा, इसमें 13-13 मात्राएं होती है। और जो सम चरण होते हैं, दूसरा और चौथा, इसमें 11-11 मात्राएं होती है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें पहला और तीसरा चरण पूछा जा रहा है, ठीक है। 35वां प्रश्न है, कोयल का पर्यायवाची शब्द क्या है?
इसका आंसर क्या होगा? पहला है पिशुन, ये तो कोयल का पर्यायवाची है। दूसरा है काग, काग तो कौवा का है। श्यामा, ये भी कोयल का है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। 34वां प्रश्न है अथ का विलोम शब्द है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इति। क्योंकि अथ का अर्थ होता है प्रारंभ या शुरू, और इसका विलोम होगा इति, मतलब समाप्ति। 35वां प्रश्न है द्विज अनेकार्थी शब्द का सही अर्थ है, तो हम द्विज किसे किसे बोल सकते हैं? द्विज, इसका अर्थ होता है जो दो बार जन्म लेने वाला। तो अनेकार्थी शब्द का जो अर्थ है उसमें है, पक्षी को भी हम द्विज कहते हैं, और दांत को भी द्विज कहते हैं, और ब्राह्मण को भी द्विज ही कहते हैं। इसलिए इसका आंसर तीनों होगा, तो ई होगा एक से अधिक। 36